मोबाइल सॉफ्टवेयर का कंप्लीट कोर्स करने के लिए सर्च करें ज़ुबैर मोबाइल यूट्यूब चैनल और फाइंड करें मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्लेलिस्ट। यहाँ आप सीखेंगे मोबाइल सॉफ्टवेयर का कंप्लीट कोर्स, वो भी एकदम फ्री में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ुबैर मोबाइल यूट्यूब चैनल। आज के इस मॉड्यूल में हम जानेंगे मोबाइल फ़ोन्स में कितने मोड होते हैं डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, और किसका क्या काम होता है और इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी मोड में डिवाइस कनेक्ट करने पे हमें इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है। तो गाइस, उसके लिए हमारे पीसी में होता है डिवाइस मैनेजर। किसी भी हार्डवेयर को पीसी में कनेक्ट करने की इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिलती है। यहाँ आपके सारे अटैच हार्डवेयर यानी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कोई भी हार्डवेयर कनेक्ट करने पे उसके ड्राइवर के थ्रू डिवाइस मैनेजर में उसका नेम शो होता है। कोई भी हार्डवेयर से मतलब है जो डिवाइस एक्सटर्नल कंप्यूटर के लिए बनाए गए हों। यहाँ आपको माउस, कीबोर्ड, कैमरा, प्रिंटर, कोई भी डिवाइस कनेक्ट करने की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बार स्क्रीन पर चल के देख लेते हैं डिवाइस मैनेजर तक पहुँचने का तरीका और ड्राइवर्स की इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, सबसे पहले आपको कहीं पे भी आपका जहाँ पे माई कंप्यूटर या माई पीसी या दिस पीसी आता है उस पर आपको राइट क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको मैनेज का एक ऑप्शन दिखता है। मैनेज के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना होता है। उसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं कंप्यूटर के कंप्यूटर मैनेजमेंट में। और उसके बाद यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन दिखता है। डिवाइस मैनेजर पे सिंपली आपको डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको सारे हार्डवेयर कनेक्ट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे आपके लैपटॉप में लगी बैटरीज, ऑडियोज़ और एक्सटर्नल माइक्स, और यहाँ तक कि कैमरा जो आपके पीसी या लैपटॉप में दिया जाता है। डिस्क ड्राइवर आपकी कौन सी हार्ड ड्राइव लगी है, यहाँ तक कि आपको सारे जो कंप्यूटर्स जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसके हार्डवेयर की भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है ड्राइवर्स के थ्रू। अब जो भी आप एक्सटर्नल ड्राइव, जो भी आप यहाँ पे एक्सटर्नल हार्डवेयर अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उसके ड्राइवर के थ्रू भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के मोड के बारे में। तो आखिर एंड्रॉयड फ़ोन में कितने मोड होते हैं। तो एंड्रॉयड फ़ोन के मोड को ऐसे काउंट करने से अच्छा है हम हर मोड का वर्क प्रोसेस जान लेते हैं। वैसे तो सब डिवाइस में 2 या 3 मोड होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है फ़ोन के ब्रांड पे। किसी भी ब्रांड में कम से कम 2 या 3 मोड दिए जाते हैं। अब एक बार जान लेते हैं सारे मोड के नाम। फर्स्ट ईडीएल मोड। वैसे तो ईडीएल मोड क्वेलकॉम का खुद का बनाया हुआ मोड है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ईडीएल मोड में सारे सीपीयू लेके चलेंगे जिससे आपको आसानी हो समझने में। दूसरा मोड है एडीवी मोड, फास्ट बूट मोड, डाउनलोड मोड, एमटीपी मोड और यूएसबी ईएक्सटी मोड यानी यूएसबी मास स्टोरेज। और लास्ट ईएमएमसी डायरेक्ट पॉइंट, जो कि कंपनी की तरफ से प्रोवाइड नहीं कराया जाता। इसका यूज़ हमें अपना काम करने के लिए करना पड़ता है, वो भी रेयरली केस में। तो ये ईएमएमसी मोड किसी भी तरह का कोई पोर्ट नहीं होता, एक तरह की आईसी होती है। तो इन सारे मोड्स के लिए अलग ड्राइवर्स का यूज़ होता है और हर डिफरेंट मोड पे डिवाइस कनेक्ट करने पे उसकी अलग इन्फॉर्मेशन डिवाइस मैनेजर में मिलती है। अब जान लेते हैं हर मोड के वर्क प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आखिर ईडीएल मोड क्या होता है और हम ईडीएल मोड से फ़ोन में क्या कर सकते हैं। तो ईडीएल मोड की फुल फॉर्म होती है इमरजेंसी डाउनलोड मोड। वैसे तो इस मोड का नेम क्वेलकॉम की तरफ से रखा गया है, लेकिन सिंपल भाषा में अगर बात करें तो जो डिवाइस डायरेक्ट सीपीयू के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो उसे बोलते हैं ईडीएल। अगर डिवाइस मैनेजर में एमटीके, क्वेलकॉम, एसपीडी मतलब सीपीयू का नेम आता है तो वो डिवाइस ईडीएल मोड में कनेक्ट है। ईडीएल मोड में डिस्प्ले ऑफ रहती है यानी बंद रहती है। ईडीएल मोड हमें अलाउ करता है फोर्सफुली ओईएम को एक्सेस करने में, जिसकी फुल फॉर्म है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। वैसे तो क्वेलकॉम की तरफ से यहाँ यूज़र्स को फुल कंट्रोल दिया जाता है डिवाइस के ऊपर, लेकिन कुछ फ़ोन के ब्रांड्स ने हाई सिक्योरिटी की डिमांड करके अपने डिवाइस को खुद हाई सिक्योरिटी में यूटिलाइज़ कर लिया या अब भी कर रहे हैं। सबसे पहले शाओमी और ओप्पो ने प्रोग्रामर नेम से एक प्रोटोकॉल बनाया जिसे हम फायरहॉर्स के नाम से भी जानते हैं, जिससे यूज़र्स या अटैकर यानी जो फ़ोन अनलॉक करते हैं उन्हें पूरा एक्सेस ना मिल सके ईडीएल मोड में। लेकिन ये सिक्योरिटी ज़्यादा हाई नहीं थी जो आसानी से क्रैक हो गई। फिर ऐसे ही बहुत टाइप्स की सिक्योरिटी दी गई, जैसे बूट लोडर वगैरह वगैरह। सब प्रोटोकॉल को डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिंपल भाषा में जान लेते हैं, सिंपल भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। ईडीएल मोड फ़ोन में फ्लैशिंग अलाउ करता है, यानी फ़ोन आपके सीपीयू के थ्रू फ्लैशिंग के लिए रेडी रहता है ईएमएमसी तक जाने के लिए। ईडीएल मोड में फ़ोन कनेक्ट कैसे होता है ये जानने से पहले एक बार जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ईडीएल मोड के बारे में। ईडीएल मोड लो सिक्योरिटी के फ़ोन में पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। आप फ़ोन को डाउनग्रेड कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं और तो और पैटर्न रीड भी कर सकते हैं किसी टूल के थ्रू। लेकिन हाई सिक्योरिटी फ़ोन में ईडीएल मोड में भी आप इतना कुछ नहीं कर सकते। हाई सिक्योरिटी फ़ोन में
यानी लेटेस्ट मॉडल और एक्सपेंसिव मोबाइल में आप EDL मोड में पैटर्न रीड नहीं कर सकते, फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक या डाउनग्रेड नहीं कर सकते। लेकिन ये सिक्योरिटी क्रैक होती रहती हैं, तो आप करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, सिक्योरिटी इंक्रीज़ होती है और उसके बाद क्रैक का प्रोसेस भी इंक्रीज़ होता है। अब जान लेते हैं, जैसे आपके मोबाइल में 7.9 वर्जन एंड्रॉयड 5 वर्जन के साथ है, तो आप उसको 7.5 वर्जन यानी कि एंड्रॉयड 8 वर्जन से फ्लैश नहीं कर सकते, क्योंकि ये डाउनग्रेड फाइल्स आपका मोबाइल एक्सेस नहीं करेगा। ऐसे आपके फ़ोन की सिक्योरिटी बोलती है, करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी सिक्योरिटी क्रैक होती रहती है टूल्स के थ्रू। अब जान लेते हैं EDL मोड में फ़ोन कनेक्ट कैसे होता है। तो ये भी डिपेंड करता है फ़ोन के ब्रांड्स और मॉडल पे। कुछ मॉडल में वॉल्यूम प्लस माइनस बटन प्रेस करके डाटा केबल लगाने पे EDL मोड में फ़ोन कनेक्ट हो जाता है, या कई मॉडल में वॉल्यूम माइनस बटन दबा के डाटा केबल लगाने पे भी EDL मोड में फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। पर हर फ़ोन के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ फ़ोन में दिए जाते हैं EDL पॉइंट, यानी आपको गूगल पे सर्च करना होता है फ़ोन का नाम, मॉडल नेम और फिर EDL पॉइंट, EDL पिन आउट या EDL पॉइंट या टेस्ट पॉइंट नेम से भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे Redmi Note 5 Pro EDL पिन आउट, तो पिन आउट से EDL मोड में कनेक्ट होने वाले फ़ोन के लिए आपको डिवाइस ओपन करना होता है और उसमें पिन शॉर्ट करके डाटा केबल लगानी होती है, या कई ब्रांड्स में डीप फ्लैश केबल भी वर्क कर जाती है फ़ोन को EDL मोड में कनेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं ADB मोड। ADB मोड की फुल फॉर्म होती है एंड्रॉयड डिबग ब्रिज। ये एक तरह का डिवाइस कंट्रोल सर्वर होता है। ADB मोड आपको हर स्मार्टफोन के हर एक डिवाइस में मिल जाता है। वैसे तो ADB मोड कंपनी की तरफ से हाइड करा हुआ होता है, लेकिन फिर भी छोटा सा प्रोसेस करने पे कंपनी अलाउ करती है ADB मोड एक्सेस करने के लिए। तो ADB मोड ऑन करने के लिए आपको डिवाइस की सेटिंग में जाना होता है। देन अबाउट फ़ोन में बिल्ड नंबर का ऑप्शन होता है। यहाँ आपको 7 टाइम फास्ट टैप करना होता है और बस फिर आपके डिवाइस में एक डेवलपर ऑप्शन की न्यू सेटिंग मिल जाती है। लेकिन कई फ़ोन में डेवलपर मोड बिल्ट नंबर पे टैप करने पे नहीं, बल्कि डिवाइस के अकॉर्डिंग टैप करने पे होता है। जैसे वीवो के डिवाइस में आपको अबाउट फ़ोन में सॉफ्टवेयर वर्जन पे टैप करना होता है 7 टाइम, और Xiaomi के फ़ोन में MIUI वर्जन पे। और इसी तरह कुछ फ़ोन में डिफरेंट जगह पे टैप करने पे आपको एंड्रॉयड डिबगलर ऑन होता है। ये आप गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हैं अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग। एक बार डेवलपर मोड ऑन होने पे आपको डेवलपर ऑप्शंस में ADB डिबगिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको इसको ऑन करना होता है। ADB ऑन करते ही आपका फ़ोन ADB मोड में एक्सेस हो जाता है। ADB मोड ऑन करके आपको डिवाइस मैनेजर में ADB या एंड्रॉयड नाम से ड्राइवर शो होने लगते हैं। ADB मोड के थ्रू कुछ भी काम करने पे एक बार आपके फ़ोन में अलाउ की परमिशन मांगता है। अलाउ करते ही आपको ADB की फुल एक्सेस मिल जाती है। ADB मोड में आप खुद कमांड के थ्रू या टूल के थ्रू सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, जो आप फ़ोन में अपनी फिंगर से कर सकते हैं। उसके लिए आपको कमांड लर्न करनी होती है। यहाँ सारी ADB कमांड ना डिस्कस करते हुए एक बार जान लेते हैं ADB मोड में एक्सेस क्या क्या हो सकता है। ADB मोड ऑन करके आप अपने PC के थ्रू डिवाइस में ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, फ़ोन का पैटर्न रीड कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वॉल्यूम प्लस माइनस कर सकते हैं, फ़ोन को नॉर्मल मोड से रिकवरी मोड में रीबूट कर सकते हैं, या फ़ोन रीबूट कर सकते हैं, और बहुत कुछ। इसकी सारी कमांड किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं फास्ट बूट के बारे में। तो फास्ट बूट आपको ADB की तरह हर डिवाइस में नहीं मिलता। फास्ट बूट आपको कुछ ब्रांड्स के कुछ मॉडल्स में मिलता है, या कुछ ब्रांड्स के हर मॉडल में मिलता है, जैसे Xiaomi या कुछ अदर ब्रांड। वैसे तो कॉमनली फास्ट बूट मोड में डिवाइस करने के लिए आपको वॉल्यूम माइनस और पावर की प्रेस करके रखने होते हैं, या कुछ मॉडल्स में आपको वॉल्यूम माइनस और प्लस बटन दबा के डाटा केबल लगानी होती है, या कुछ मॉडल में आपको सिर्फ वॉल्यूम माइनस का बटन प्रेस करके रखना होता है और डाटा केबल लगानी होती है। फास्ट बूट मोड में डिस्प्ले शो होती है और फास्ट बूट लिखा हुआ आता है। फास्ट बूट मोड में फुल कंट्रोल फ़ोन के हाथ में होता है, मतलब आप फ़ोन के अकॉर्डिंग ही फास्ट बूट के थ्रू वर्क कर सकते हैं। एक बार जान लेते हैं फास्ट बूट मोड में आप क्या क्या कर सकते हैं। फास्ट बूट मोड में आप फ्लैश कर सकते हैं अपना मोबाइल, नॉर्मल मोड में रीबूट कर सकते हैं, रिकवरी मोड में बूट कर सकते हैं, बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। फ़ोन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कई ब्रांड्स में बूट लोडर अनलॉक करने पे वारंटी से फ़ोन आउट हो जाता है, तो इसलिए फ़ोन की वारंटी ख़त्म होने के बाद ही डिवाइस को बूट लोडर से अनलॉक करें। बूट लोडर क्या होता है किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस फास्ट बूट मोड में भी ADB मोड की तरह कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे फ़ोन को अनलॉक करने की, फॉर्मेट करने की, और बहुत सारी। फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करने पे आपको डिवाइस मैनेजर में फास्ट बूट डिवाइस या ADB
या एंड्रॉयड नाम से इसकी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। एंड्रॉयड के किसी टैब में आपको फास्ट फूड का ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं डाउनलोड मोड की। तो डाउनलोड मोड बहुत रेयरली फ़ोन के ब्रांड्स में होता है, जैसे सैमसंग या एलजी। जो डिवाइस डाउनलोड मोड में जाते हैं उन डिवाइस के ड्राइवर आपको सीपीयू के थ्रू इंस्टॉल नहीं करने होते। अगर सैमसंग का फ़ोन क्वेलकॉम का है तो क्वेलकॉम के ड्राइवर इंस्टॉल करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको सैमसंग का खुद का ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है। वहीं आपके डाउनलोड मोड के ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर पाएगा अगर एलजी का डिवाइस है, तो एलजी के ड्राइवर इंस्टॉल करने होते हैं, ना कि मीडियाटेक क्वेलकॉम स्पेक्ट्रम के। डाउनलोड मोड में पूरा कंट्रोल डिवाइस पे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फाइल डाउनग्रेड है तो मोबाइल फ्लैश नहीं होगा, इसलिए फ़ोन को हमेशा अपग्रेड वर्जन की फ़ाइल से ही फ्लैश करें या सेम वर्जन की। किसी और वीडियो में बताऊंगा सैमसंग की फ्लैशिंग एरर का सॉल्यूशन। तो ये थी डाउनलोड मोड की जानकारी। अब जान लेते हैं एमटीपी मोड, जिसकी फुल फॉर्म है मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वैसे तो फुल फॉर्म सुनते ही आपको इसके वर्क का पता चल गया होगा। वैसे तो एमटीपी मोड ज़्यादातर सब स्मार्टफोन में होता है। इसका वर्क फ़ोन के थ्रू डाटा एक्सेस करने का होता है, फाइल ट्रांसफ़र का या फाइल्स कॉपी पेस्ट का। डिवाइस ऑन होने पे सिंपल नॉर्मल स्क्रीन पे डाटा केबल लगाने पे एमटीपी मोड में डिवाइस कनेक्ट हो जाता है और माई कंप्यूटर की फाइल्स में मोबाइल का नेम मॉडल भी दिखाई देता है। ये मोड बिना फ़ोन को सिग्नल भेजे कोई भी फाइल एक्सेस नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट यूएसबी मास स्टोरेज। ये आपको ज़्यादातर कीपैड मोबाइल में या ओल्ड स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। ये मोड पीसी से ऑन कंडीशन में डिवाइस को कनेक्ट करने पे आता है। ये डायरेक्ट पीसी के लिए आपके फ़ोन की ड्राइव्स और एसडी कार्ड को अलाउ कर देता है। इस मोड में फ़ोन का कोई रोल नहीं रहता। इस मोड में आप अपने पीसी से कोई भी फाइल डिलीट या मूव कर सकते हैं। फ़ोन किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब बात करते हैं eMMC मोड की। तो eMMC मोड कोई भी मोड नहीं होता। eMMC एक तरह की आईसी होती है जो कि हमारे फ़ोन में एक तरह से हार्ड ड्राइव का रोल प्ले करती है। eMMC फ्लैशिंग का मतलब होता है डायरेक्ट eMMC को एक्सेस कर लेना। फ्लैशिंग के लिए आपके डिवाइस का कोई रोल नहीं होता। इसमें आपके डिवाइस का कोई रोल नहीं होता। सिंपल भाषा में बात करें तो मान लो आपके कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल नहीं हो रही है या सिक्योरिटी पर्पज़ से आपका पीसी बार बार विंडो इंस्टॉल करते में इंटरफेयर कर रहा है और इससे परेशान होकर आप अपने पीसी की हार्ड ड्राइव निकाल के डायरेक्ट उसमें विंडो इंस्टॉल कर दें, तो इससे आपका काम भी हो जाएगा और पीसी का इंटरफेयर भी ख़त्म हो जाएगा। सेम इसी तरह जब आपका फ़ोन हाई सिक्योरिटी के पर्पज़ से फ्लैशिंग में इंटरफेयर करता है तो eMMC में डायरेक्ट पिन शॉर्ट्स करने पे या डायरेक्ट वायर लगाने पे आपको डायरेक्ट eMMC के थ्रू अलाउ हो जाता है। कई कंडीशन में आपको eMMC आईसी निकालनी होती है, सेम हार्ड ड्राइव की तरह, जो कि इतना आसान नहीं होता। और कुछ टूल्स या फिर कुछ कंपनीज़ आपको eMMC ट्रेस करके उसके पिन आउट अवेलेबल करवा देती हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे Redmi Note 5 eMMC पिन आउट, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको eMMC पिन आउट गूगल पे मिल जाएगी। आपको सिंपली 3-4 टाके लगाने होते हैं, उसके बाद आप अपने कंप्यूटर को eMMC के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये होता है डायरेक्ट eMMC को एक्सेस करना पीसी के थ्रू। eMMC को एक्सेस डायरेक्ट आप पीसी के थ्रू नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स या कुछ टूल्स बने हुए होते हैं, जैसे कि UEFI बॉक्स या कुछ अदर बॉक्स से आप eMMC डायरेक्ट उसके ऊपर रख के फ्लैशिंग कर सकते हैं। और जहां मैं बात करूं eMMC पिन आउट की, तो eMMC पिन आउट के लिए आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, जिसमें आप सिंपली 3 से 4-5 टाके लगा के eMMC को एक्सेस कर सकते हैं। eMMC एक्सेस करने का मतलब होता है डायरेक्ट आप अपने फ़ोन की मेमोरी कार्ड निकाल के उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल दें या पैटर्न अनलॉक या उसके अंदर की फाइल्स एक्सेस कर पाएँ। आपको पैटर्न अनलॉक की इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। लेकिन अगर बात करें फ़ोटोज़ वीडियोज़ वाले पार्टीशंस की, जहाँ पे हमारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सेव होती हैं या हमारे ऐप्स इंस्टॉल होते हैं, तो वो वाला पार्टीशन कंपनी की तरफ से फुल इनक्रिप्ट रखा जाता है, जिससे यूज़र्स का डाटा लीक ना हो सके। लेकिन ओल्ड स्मार्टफोन में आप फ़ोन स्टोरेज ड्राइव्स भी यूज़ कर सकते हैं। eMMC के ऊपर सेपरेट वीडियो आपको आने वाली किसी भी वीडियो में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में हमने मोबाइल डिवाइस के सारे मोड के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली है। अगर बात करें कुछ इर्रिलेवेंट मोड्स की, जैसे PTT या कुछ और, तो वो इस वीडियो में डिस्कस करना ज़रूरी नहीं थे और ना ही उनका इतना काम पड़ता है।
तो आज की वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स कंप्लीट हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ सवाल हो अगर इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।